ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 14 जुलाई 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज के महावाक्यों में बाबा ने हमें बहुत सुंदर बात समझाई कि बच्चे जो स्वदर्शन चक्र है ये सही तरीके से नॉलेजफुल होकर के घुमाना है। स्वदर्शन चक्र का अर्थ है कि किसी भी परिस्थिति में स्वयं मुझे क्या करना है। मैं आत्मा पहले कैसे थी जब परम धाम से सृष्टि पर आई, फिर कैसे कैसे पार्ट बचाया, अब संगम युग पे मुझे क्या करना है। बाबा ने कहा क्या क्यों के प्रश्नों में चले जाते हो, इसको उल्टा घुमाना शुरू करते हो तो स्वदर्शन पर दर्शन बन जाता है। अर्थात जब आप पर दर्शन करने लगते हो तो बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न होते हैं, क्या, क्यों, कैसे। अगर आप नॉलेजफुल होकर चलो तो आप स्वदर्शन चक्रधारी बन जाएंगे और स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा सदा योग युक्त रहती है, जीवन मुक्त रहती है और बाबा के साथ विश्व सेवा के लिए चक्र लगाती रहती है। तो हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, परदर्शन नहीं करना है। साथ साथ बाबा ने आज 3 कथाएं सुनाई। कौन सी हैं वो 3 कथाएं? बाबा जब आते हैं तो हमें तीसरा नेत्र देते हैं। जो ज्ञान का नेत्र है वो तीसरा नेत्र है, जिससे हम स्वयं को जान जाते हैं, बाबा को जान जाते हैं, सृष्टि चक्र को जान जाते हैं, सबके गुणों को देखते हैं। इस तीसरे नेत्र के साथ साथ हमें 3 कथाएं बाबा ने सुनाई हैं। सबसे पहली है सत्यनारायण की कथा। बाबा हमें बताते हैं कि आप ही देवता थे, आपको बनना है। इसी तरह से अमरनाथ की कथा। हम आत्माएं अमर हैं, पार्वतियां हैं। शिव बाबा अमरनाथ हमें अमर कथा सुना रहे हैं। बाबा के जो महावाक्य हैं ये सच्ची सच्ची अमर कथा है जो हम पार्वतियां सुन रही हैं। तीसरी है तिजरी की कथा। तिजरी की कथा का अर्थ है तीसरा नेत्र प्राप्त होने की कथा। भगवान जब आते हैं तो वो हमारा तीसरा नेत्र खोल देते हैं, इसे ही तिजरी की कथा कहते हैं। तो आज बाबा ने विशेष रूप से इन सब बातों के बारे में समझाते हुए हमारा फ़र्ज़ भी याद दिलाया। हमारा फ़र्ज़ है जो ज्ञान हमें मिला वो हम अपने हमजिन्स को भी दें, अपने साथियों को भी दें। अब सुनते हैं विस्तार से। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस शरीर की वैल्यू तब है जब इसमें आत्मा प्रवेश करे। इस शरीर की वैल्यू तब है जब इसमें आत्मा प्रवेश करे, लेकिन सजावट शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। क्वेश्चन है, तुम बच्चों का फ़र्ज़ क्या है? तुम्हें कौन सी सेवा करनी है? हमारा फ़र्ज़ क्या है और हमें कौन सी सेवा करनी है? तुम्हारा फ़र्ज़ है अपने हमजिन्स को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की युक्ति बताना। जो भी मिले उसको नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की युक्ति बताना। तुम्हें अब भारत की सच्ची रूहानी सेवा करनी है। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो तुम्हारी बुद्धि और चलन बड़ी रिफाइन होनी चाहिए। ध्यान देंगे हम बाबा की बात पर कि हमें तीसरा नेत्र मिला है तो बुद्धि और चलन बहुत रिफाइन होनी चाहिए। किसी में मोह की रग जरा भी ना हो। किसी में भी बाबा कहते हैं आपको मोह नहीं रखना, अपने शरीर में, संबंधों में। ध्यान देंगे, स्नेह तो रखना है, रिस्पेक्ट रखना है, कर्तव्य भी निभाने हैं, लेकिन कहीं पर भी मोहग्रस्त नहीं हो जाना, क्योंकि मोहग्रस्त होकर हम अपने कर्तव्य भी भूल जाते हैं, उचित अनुचित को भी भूल जाते हैं। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। डबल ओम शांति। तुम बच्चों को भी रिस्पॉन्ड करना चाहिए। क्या कहना चाहिए? ओम शांति। हमारा स्वधर्म है शांत। तुम अब शांति के लिए थोड़े कहीं जाएंगे।
मनुष्य मन की शांति के लिए साधु संतों के पास जाते हैं। अब मन बुद्धि तो आत्मा के ऑर्गन्स है ना, हम सब ने पहले विषय में समझा ना, आत्मा की ही शक्तियां हैं। मन, बुद्धि और संस्कार, ये आत्मा के ऑर्गन्स हैं, मन और बुद्धि। जैसे ये शरीर के ऑर्गन्स हैं वैसे मन, बुद्धि और चक्षु। अब चक्षु जैसे ये नैन है वैसे वो नहीं। कहते हैं हे प्रभु नैनहीन को राह दिखाओ। अब प्रभु व ईश्वर कहने से वो बाप का लव नहीं आता। जब प्रभु या ईश्वर कहते हैं या बाबा शब्द कहते हैं तो दोनों में बहुत अंतर है। जैसे हम कहते हैं बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दिल का सहारा बाबा, तो प्यार उत्पन्न होता है। ऐसा प्यार भगवान, ईश्वर कहने से नहीं उत्पन्न होता। बाप से तो बच्चों को वर्षा मिलता है। यहाँ तुम बाप के सामने बैठे हो, पढ़ते भी हो। यहाँ बाबा के सामने बैठे हो, शिव बाबा से पढ़ते हो। तुम्हें कौन पढ़ाते हैं? तुम ऐसे नहीं कहेंगे परमात्मा या प्रभु पढ़ाते हैं, क्या कहेंगे? शिव बाबा पढ़ाते हैं। क्या निश्चय हम सबको? निराकार शिव बाबा पढ़ाते हैं। बाबा अक्षर बिल्कुल सिंपल है भी बाप दादा। आत्मा को आत्मा ही कहा जाता, वैसे वो परम आत्मा है। वो कहते मैं परम आत्मा यानी परमात्मा तुम्हारा बाप हूँ। फिर मुझे परमात्मा का ड्रामानुसार नाम रखा हुआ है सदा शिव। बाबा कहते मैं तुम आत्माओं का पिता हूँ, मुझे ही शिव बाबा कहते हो। ड्रामानुसार मेरा नाम रखा हुआ है सदा शिव। ड्रामा में सबका नाम भी तो चाहिए ना। शिव का मंदिर भी है, नाम ना हो तो पुकारेंगे कैसे? है तो सभी आत्मा, लेकिन शरीरों का नाम भी ज़रूरी है। ऐसे ही परम पिता का गुणवाचक कर्तव्यवाचक नाम सदा शिव है। वैसे तो बहुत सारे नामों से पुकारते हैं जो जो कार्य किया, लेकिन मुख्य नाम है सदा शिव। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। भक्ति मार्ग में एक के बदले अनेक नाम रख दिए, फिर ढेर के ढेर मंदिर बनाते हैं। चीज़ तो एक ही है। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा है, कितना सजाते हैं। सोम रस पिलाया, ज्ञान रस पिलाया, इसलिए उन्हें सोमनाथ कहते हैं। अमर कथा सुनाई, अमरनाथ कहते हैं। कांटों को फूल बनाया, इसलिए बबुलनाथ कहते हैं। बहुत सारे नाम हैं। महलों आदि की भी कितनी सजावट रखते हैं। आत्मा की तो कोई सजावट नहीं, वैसे परमात्मा की भी सजावट नहीं, वो तो बिंदी है ना। बाकी जो भी सजावट है वो शरीरों की है। बाबा कहते ना हमारी सजावट है ना आत्माओं की सजावट है। आत्मा है बिंदी। इतनी छोटी सी बिंदी कुछ और पार्ट बजा ना सके। छोटी सी आत्मा शरीर में प्रवेश करती तो शरीर की कितने प्रकार की सजावट होती। आत्मा बिना शरीर के तो कुछ कर ही नहीं सकती। छोटी सी बिंदी आत्मा शरीर में आई, हमने देखना शुरू किया, सुनना शुरू किया, बोलना शुरू किया। छोटी सी बिंदी चली गई तो इसी शरीर को अर्थी कहते हैं, मुर्दा कहते हैं, फिर कोई कार्य भी नहीं कर सकते। तो बाबा कहते शरीर को सजाते हैं। आत्मा तो बहुत छोटी सी बिंदी है। मनुष्यों के कितने नाम हैं, किंग क्वीन की सजावट कैसे होती है। आत्मा तो सिंपल बिंदी है। अब तुम बच्चों ने समझा आत्मा ही ज्ञान धारण करती है। जो कुछ भी हम सुनते हैं वो ज्ञान धारण आत्मा में होता है। बाबा कहते मेरे में भी ज्ञान है, शरीर में थोड़ा ही ज्ञान होता। मुझ आत्मा में ज्ञान है, मुझे ये शरीर लेना पड़ता तुम्हें सुनाने के लिए। जो निराकार परमात्मा है वो ज्ञान सागर है। वो ज्ञान प्रकट कैसे होगा? जब वो ब्रह्मा तन में आते हैं तो मुख से ज्ञान सुनाना शुरू करते हैं। तो बाबा ने कहा मैं ज्ञान सागर हूँ, मुझे भी मुख चाहिए सुनाने के लिए। शरीर बिगड़ तो तुम भी सुन ना सको। अब ये गीत बनाया नैनहीन को राह दिखाओ। क्या शरीर को राह बतानी है? नहीं, आत्मा को। आत्मा ही पुकारती है। शरीर को तो 2 नेत्र हैं, 3 तो हो ना सके। हम सबके पास 2 नेत्र हैं। स्थूल शरीर के 2 नेत्र हैं, तीसरा नेत्र बाबा देते हैं और वो है ज्ञान का नेत्र। तीसरे नेत्र का मस्तक में तिलक देते हैं। कोई सिर्फ बिंदी माफिक देते हैं, कोई लकीर लगाते हैं। बिंदी तो है आत्मा,
बाकी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता। आत्मा को पहले ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं था। कोई भी मनुष्य मात्र कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए ज्ञान नेत्रहीन कहा जाता। बाकी आंखें तो सबके पास हैं, स्थूल नेत्र सबके पास है, तीसरा नेत्र कोटों में से कोई में भी कोई के पास है। सारी दुनिया में कोई तीसरा नेत्र नहीं है। तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल के। इस समय हम कौन हैं? सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण। ब्राह्मण किसे कहते हैं? जिसे परमात्मा पे, बाबा पे पक्का निश्चय है, जिसने खान पान शुद्ध किया है, जिसने बाबा की मुरली रोज सुनने का पक्का संकल्प लिया है। जानते हो, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में बहुत फर्क है। अब तुम आत्माओं को बाबा की श्रीमत मिलती है, और कोई भी ऐसा नहीं कहेंगे कि हम आत्मा को मत देते हैं। वो है देह अभिमानी। बाबा आकर देही अभिमानी बनना सिखाते हैं। करेंगे 1 मिनट के लिए अभ्यास। अपने आप को मस्तक के बीच चमचम चमकता हुआ सितारा, प्रकाश अनुभव करें। मुझ छोटी सी बिंदी आत्मा ने इस देह को धारण किया है। मस्तक से निकलकर मैं आत्मा आवाज की दुनिया से परे, सूक्ष्म लोक से भी पार परम धाम में जाती हूँ। कुछ सेकंड बाबा को निहारती हूँ, दिल से बाबा कहकर शक्ति लेकर वापस भ्रिकुटी कक्ष में बैठ जाती हूँ। 3 सेकंड भ्रिकुटी कक्ष में राजा की सीट पर बैठा हुआ देखें। बाबा ने कहा, यहाँ आपको देही अभिमानी बनना सिखाया जाता। जब आप ये प्रैक्टिस करते कि भ्रिकुटी में मैं आत्मा राजा हूँ और मैं इस शरीर को चलाने के निमित्त हूँ, अपने आत्मिक स्वरूप में टिकते हैं, तो ये देही अभिमानी बनना बाबा सिखाते हैं। बाकी सब देह अभिमान में रहते हैं। बाप आकर के तुम्हें वर्थ बाउंड बनाते हैं, हीरे जैसा बनाते हैं। जानते हो हम सो देवता बन रहे हैं, तो नशा रहना चाहिए। नशा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहता। धन का भी नशा होता है। अब तुम बच्चे बहुत धनवान बनते हो, तुम्हारी बहुत कमाई जमा हो रही है, ज्ञान रत्नों से बहुत कमाई जमा हो रही है। तुम्हारी महिमा भी अनेक प्रकार की है। तुम फूलों का बगीचा बनाते हो। सतयुग को कहते हैं गार्डन ऑफ फ्लावर्स। इसका सैपलिंग कब लगता है किसी को पता नहीं। सतयुगी दुनिया भी फूलों का बगीचा है। संगम पर भी बाबा के खुशबूदार फूल बनाते हैं। किस तरह से कलम लगता है, किस तरह से वो हम सब में परिवर्तन लाते हैं, ज्ञान देकर, योग सिखाकर, किसी को पता नहीं। बाबा ने कहा, बाबा तुम्हें सिखाते हैं, मुझे याद करो। बुलाते हैं भगवान आओ। उनको माली नहीं कहेंगे। माली तुम बच्चे हो जो सेंटर संभालते हो। माली अनेक प्रकार के होते हैं, भगवान एक है। माली अनेक प्रकार के होते हैं। आप बाबा बागवान हैं। मुगल गार्डन के माली को पगार कितना मिलता होगा। बगीचा ऐसा सुंदर बनाते हैं जो सब देखने चाहते हैं। मुगल लोग बहुत शौकीन होते हैं। बाबा ने कहा कि वो बड़े शौकीन होते हैं, यादगार में चीज़ें बनाते हैं। बाबा आकर के तुम्हें विश्व का मालिक बनाते तो कितना नशा होना चाहिए। अब तुम सुनते हो सत्यनारायण की कथा। आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता, इसे तिजरी की कथा कहते हैं। इन सब का अर्थ भी बाबा समझाते हैं। सत्यनारायण की कथा, अमर कथा, तिजरी की कथा। कथा सुनने वाले दुनिया में नहीं जानते। बाबा आकर के तुम आत्माओं को समझाते हैं। सुनती तो आत्मा है। ये कथाएं आदि सुनते नीचे उतरते आए। अब तुम इन कथाओं का सार सुनते हो। ये ज्ञान का तीसरा नेत्र है। ये ज्ञान का तीसरा नेत्र जो बाबा से मिलता। कोई बच्चे बहुत अच्छी श्रीमत पर चलते हैं तो ऊंच पद पाते हैं। बाप की याद से तुम्हें कर्मातीत अवस्था को पाना है। नंबर 1 का ही गायन है। बाबा बार बार कहते हैं मन मना भव। बार बार बाबा महामंत्र देते हैं। कौन सा?
मन माना भव। हे आत्माएं, बाप को याद करो। बच्चों में भी नंबरवार तो हैं। लौकिक बाप को भी समझो 5 बच्चे हैं। कोई बहुत सियाना होगा, किसी को नंबर 1 में रखेंगे, किसी को नंबर 2 में। माला का दाना हुआ ना, कहेंगे ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर। एक जैसे कभी नहीं होते हैं। बाप का प्यार भी नंबरवार होता, वो है हद की बात, ये है बेहद की बात। जिन बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, उनकी बुद्धि और चलन बड़ी रिफाइन होती है। ध्यान से समझेंगे। जिन्हें ज्ञान समझ में आ गया, उनकी बुद्धि दिव्य बुद्धि बन जाती है, विवेक भी दिव्य बन जाता है, बिहेवियर भी सबके साथ योग युक्त हो जाता है, बहुत अच्छा सुख देने वाला हो जाता है। बाबा ने कहा बुद्धि और चलन से सब समझा जाता। एक किंग ऑफ फ्लावर होता है, तो ब्रह्मा और सरस्वती किंग क्वीन फ्लावर ठहरे। बाबा ने कहा जैसे फूल होते हैं तो फूलों का भी राजा होता है, तो यहाँ पर भी ये बगीचा है और उसके बहुत सुंदर फूल हैं जो दिव्य गुणों से संपन्न है। वो है हमारे मम्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा और सरस्वती माँ। ज्ञान और याद दोनों में तीखे हैं, दोनों में ही वो बहुत होशियार है। हमारे मम्मा बाबा दोनों ही बहुत ज्ञान योग में एक्सपर्ट हैं, तीखे हैं। जानते हो हम देवता बनते हैं, मुख्य 8 रत्न बनते हैं। पहले पहले है फूल, फिर युगल दाना, ब्रह्मा सरस्वती। माला सिमरन करते हैं ना, माला में सबसे ऊपर फूल होता है, वो शिव बाबा की निशानी जो न्यारा प्यारा है। फिर 2 जुड़वा दाने होते हैं जिसे मेरू कहते हैं, युगल कहते हैं, वो ब्रह्मा सरस्वती की निशानी जो भविष्य में लक्ष्मी नारायण बनते हैं। फिर अष्ट रतन है जो विजयी रतन है। बाबा ने कहा ये माला भी आपका यादगार है, वास्तव में तुम्हारा पूजन नहीं, तुम्हारा सिमरन है। जो ब्राह्मण हैं वो गायन योग्य हैं, लेकिन सिमरन योग्य हैं, पूजन योग्य नहीं। सरल शब्दों में, जब आप देवी देवता बन जाते हैं तो आपकी देवी देवताओं की पूजा होती है, लेकिन जब ब्राह्मण बनते हैं तो उनकी महिमा होती है, उनका सिमरन होता है। तुम्हारे ऊपर फूल नहीं चढ़ा सकते हैं, फूल तब चढ़े जब शरीर भी पवित्र हो। अभी तो शरीर अपवित्र है, पवित्रता की ओर अग्रसर है, याद के द्वारा पवित्र बनता जाता है, प्रोसेस में है। प्योरिफिकेशन आत्मा का, आत्मा के साथ साथ शरीर का शुरू हुआ है, क्योंकि 5 तत्व भी तमो प्रधान हैं। बाबा ने कहा आपके ऊपर फूल तो तब चढ़े जब आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हों। देवी देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। यहाँ कोई का भी शरीर पवित्र नहीं है, सब विष से पैदा होते हैं, और ही 5 तत्व भी तमो प्रधान है। लक्ष्मी नारायण को कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी। तुम बच्चों को यहाँ 7 रोज भट्ठी में बिठाया जाता। भट्ठी में ईंटें कोई तो पूरी पक जाती हैं, कोई कच्ची रह जाती हैं। भट्ठी का मिसाल देते हैं। अब ईंट की भट्ठी का थोड़ा ही शास्त्रों में वर्णन हो सकता है। फिर उसमें बिल्ली की भी बात आती है। बाबा ने कहा शास्त्रों में यादगार है भट्ठी का, भट्ठी में पुंगरे सेफ रहे। बाबा ने कहा ये वास्तव में योग भट्ठी है। जब आप बाबा को याद करते हो तो वो भी एक ज्वाला जलती है, जैसे भट्टे में ईंटें पकाते हैं, कच्ची ईंटें पक्की हो जाती हैं। यहाँ पर भी जब तपस्या करते हैं तो कच्ची आत्माएं पक्की हो जाती हैं। बाबा कहते कि शास्त्रों में यादगार है। एक गुल बकावली की कहानी भी आती है कि उसमें बार बार बिल्ली आती है, दीवा बुझा के चली जाती है, दीपक को बुझा देती थी। तुम्हारा भी ये हाल होता है, माया बिल्ली विघन डालती है, तुम्हारी अवस्था को गिरा देती है। माया बिल्ली है, आपकी अवस्था को गिरा देती है। तुम्हारी अवस्था को गिराने के लिए माया किसी न किसी रूप में आती रहती है। बाबा कहते हैं आपको माया बिल्ली से डरना नहीं है, कभी किसी रूप में आती है, कभी किसी रूप में आती है। कैसे? कभी कमज़ोर विचार आए, ये भी माया है। संशयात्मक विचार आए, गलत संग का रंग लगा, ये भी माया है। बाबा आकर के देही अभिमानी बनाते हैं और कहते तुम्हें मोह का बिल्ला या बिल्ली नहीं बनना है। ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, मनुष्य से देवता बनना। एम ऑब्जेक्ट क्या है? श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा बनना, मनुष्य से देवता बनना। यहाँ तुम आए ही हो नर से नारायण बनने के लिए, बनेंगे सब नंबरवार। अब तक कथाएं बहुत सुनी हैं, बाबा आकर के तुम्हें ऐसा बनाते हैं, तुम्हें स्वच्छ बुद्धि बनना है। बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं, ब्रह्मा बाबा भी अनुभव शेयर करते हैं। मैं याद करता हूँ फिर भूल जाता हूँ। तुम बच्चों को याद में शक्तिशाली बनना है। बच्चे तुम बहुत कमज़ोर हो, याद भूल जाते हो।
बाबा भी कहते हैं मैं भोजन पे याद करता हूँ, अनुभव करता हूँ, बाबा मुझे खिलाते हैं, फिर भूल जाता हूँ। बाबा अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं ब्रह्मा बाबा कि मैं शिव बाबा के यहाँ से भोजन शुरू करता हूँ, फिर भूल जाता हूँ, फिर बाबा याद दिलाते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। कोई तो बंधन मुक्त होते भी फंस मरते हैं, कोई बंधन मुक्त है फिर भी और चीज़ों में फंसे रहते हैं। जो बंधन मुक्त है उन्हें बाबा को ज़्यादा से ज़्यादा याद करना है, सेवा में रहना है, अनावश्यक बंधन नहीं बनाने। बाबा कहते हैं ज्ञान सागर बाप तुम्हें स्वयं आके ज्ञान सुनाते हैं तो उन्हें अच्छी रीति याद करना चाहिए। ज्ञान सागर बाप इतना ज्ञान देते हैं, सारा जंगल कलम बनाओ, सारी पृथ्वी को कागज बनाओ तो भी ज्ञान महिमा कम नहीं हो सकती। विद्या की देवी सरस्वती भी लिखने बैठे तो भी बाबा की महिमा ज्ञान कम नहीं हो सकता। सरल शब्दों में बाबा की महिमा अथाह है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, अभी हम बाप द्वारा वर्ड्स पाउंड बने हैं, हीरे जैसा बने हैं, हम सो देवता बनने वाले हैं। इस नशे में रहना है, बंधनों में फंसना नहीं है। ज्ञान योग में तीखे बन, माता पिता के समान किंग ऑफ फ्लावर बनना है, खुशबूदार फूल बनना है। अपने हम जिन्स की भी सेवा करनी है, जो भी हमारे हम जिन्स हैं उनको भी ज्ञान देना है। हमारे साथ जिन्होंने अध्ययन काल में अध्ययन किया या जॉब करते हैं, हमारे हम उम्र हैं, जो भी बड़े छोटे मिलते हैं उनको भी बाबा का परिचय देकर उनकी भी सेवा करनी है। वरदान है क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से मुक्त रहने वाले विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती भव। जब स्वदर्शन चक्र राइट तरफ चलने की बजाय रॉन्ग तरफ चला जाता है, तब मायाजीत बनने की बजाय पर के दर्शन के उलझन के चक्र में आ जाते हो, जिससे क्यों क्या के क्वेश्चन में आ जाते हो, जो स्वयं ही रचते हैं फिर स्वयं ही फंस जाते हैं। इसलिए नॉलेजफुल बन स्वदर्शन चक्र फिराते रहो तो क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से मुक्त हो, योग युक्त जीवन मुक्त चक्रवर्ती बन बाबा के साथ विश्व सेवा की कल्याण अर्थ चक्र लगाते रहेंगे। सरल शब्दों में, अगर आप स्वदर्शन चक्रधारी हैं तो बाबा के साथ मददगार बन के सेवा करते रहेंगे और आपकी जीवन योग युक्त और जीवन मुक्त रहेगी। जीवन भी है लेकिन मुक्त अनुभव करें, किसी बंधन में फंसा हुआ नहीं। लेकिन पहले क्या करना है, क्या क्यों से परे रहना है और स्वयं का दर्शन करना है, पर दर्शन नहीं। विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। स्लोगन है प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। प्लेन बुद्धि होकर प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। आज हम 3 बार स्वदर्शन चक्र घुमाएंगे, अभ्यास करेंगे। मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। किसी भी परिस्थिति में चिंतन करें, मैं कौन हूँ, मैं कैसी हूँ, मुझे क्या करना है, मेरा कर्तव्य क्या है। चिंतन करें, मस्तक में विराजमान मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। आज से मुझे पर चिंतन से मुक्त होकर स्वदर्शन करना है। बाबा की पवित्र किरणों को अपने में समाते हुए अपने संकल्प को दृढ़ करेंगे। मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। ओम शांति।